हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। इनसाइड इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन एंड प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एकदम अपनी तैयारी में जुटे होंगे। अब कुछ बढ़िया चल रहा है। जैसा कि हम अभी सेल चैप्टर को लेके चल रहे हैं, जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम जो है एग्जाम जितने भी हैं टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, केवीएस, एनयूडी, ट्रिपल एसबी, ये सारे एग्जाम की प्रिपरेशन बायोलॉजी को लेके हम करा रहे हैं और सब्जेक्ट को और हमारे साथी टीचर्स कराएंगे। इस बायोलॉजी की सीरीज में हम लोग पहले सेल चैप्टर लिए हैं और जो हम थीम रखे हैं कि सारे चैप्टर्स का हम लोग समरी देखेंगे और उसके क्वेश्चंस करेंगे। तो सारे जो है चैप्टर को लेके चल रहे थे। हमने सेल और जेनेटिक्स पढ़ाया था, बट वीडियो अच्छी क्वालिटी न होने की वजह से, आवाज की दिक्कत होने की वजह से हमें इसको दोबारा बनाना पड़ रहा है। कोई बात नहीं, दोबारा मेहनत कर लिया जाएगा। अब आवाज प्रॉपर आ रहा है तो हम इसका अगला पार्ट बनाते हैं। इसके पहले ऑलरेडी हम लोग सेल के 2 वीडियो बना चुके हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2 के नाम से, और अब पार्ट 3 पढ़ेंगे। यहाँ पे इस पार्ट 3 में सेल चैप्टर खत्म हो जाएगा। हम यहाँ पे केवल और केवल समरी लेकर चल रहे हैं, जहां से क्वेश्चन एराइज होते हैं उतना ही बात आपको बता रहे हैं। जब डिटेल मौका आएगा तो डिटेल बनाया जाएगा, ठीक है। तो आइए इस यात्रा में आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं तो अब 2 वीडियो देख करके इस तीसरे वीडियो पे आइएगा। तो हम लोग अब क्रोमोसोम पढ़ रहे हैं। क्रोमोसोम की जो डिस्कवरी है वो स्ट्रासबर्गर ने किया था, वेरी इंपॉर्टेंट। क्रोमोसोम जो नाम दिया था वो वाल्डेयर ने दिया था। क्रोमोसोम को स्टेन करते हैं वो एस्टा कार्मिन से करते हैं। तो यहाँ पे आपसे 3 बात पूछेगा कि किसने क्रोमोसोम की डिस्कवरी की, तो आप बोलेंगे स्ट्रासबर्गर। किसने क्रोमोसोम नाम दिया, आप बताएंगे वाल्डेयर। क्रोमोसोम किससे स्टेन किया जाता है, एस्ट्रोकार्मिन से किया जाता है। ये 3 क्वेश्चन याद हो गए। सबसे स्मॉलेस्ट क्रोमोसोम किसमें होते हैं, बर्ड्स में और फंगस या फंजाई में। सबसे लार्जेस्ट जो है इस क्रोमोसोम किसमें होते हैं, ट्रिलियम में, लगभग 30 माइक्रोन के होते हैं। ये नहीं है माइक्रोन है, ये 30 माइक्रोन के होते हैं। और ड्रोसोफिला में 3 माइक्रोन का होता है, ह्यूमन में 5 माइक्रोन का होता है। अगर सबसे मिनिमम क्रोमोसोम देखें अगर प्लांट में, तो म्यूकर में लगभग 22 क्रोमोसोम। अगर वहीं पे हम लोग देखें हैप्लोपैपस ग्रेलिस में तो 4 क्रोमोसोम होते हैं। अगर हम एनिमल में देखें मिनिमम क्रोमोसोम तो स्कैरिस में 2। ये बात हमने मिनिमम की है, प्लांट में और एनिमल में मिनिमम क्रोमोसोम की बात बताइए आपको। तो अगर मिनिमम क्रोमोसोम पूछे प्लांट में तो आप क्या बताएंगे, हैप्लोपैपस ग्रेसिलिस। अगर एनिमल में पूछे तो आप बताएंगे एस्केरिस। लेकिन अगर क्रोमोसोम मैक्सिमम पूछे प्लांट में तो आप बताएंगे ओफियोग्लॉसम। कितना होता है इसमें, 1260 क्रोमोसोम। कितने क्रोमोसोम, 1260 क्रोमोसोम। अगर आपसे मैक्सिमम क्रोमोसोम पूछे एनिमल में तो एलोकैंथा। किसमें, एलोकैंथा। इसमें कितने क्रोमोसोम होते हैं, 1600। तो हमने मिनिमम और मैक्सिमम क्रोमोसोम कहां पाए जाते हैं ये हमने आपको बता दिया। मिनिमम कहां, मिनिमम प्लांट में हैप्लोपैपस ग्रेसिलिस, और मिनिमम एनिमल में स्कैरिस, मैक्सिमम प्लांट में ओफियोग्लॉसम, मैक्सिमम एलोकैंथा। ठीक है, ये याद रखेंगे आप। तो यहां से क्वेश्चन आपको एराइज होंगे, आप इस पे ध्यान देंगे। अगला हम क्रोमोसोम के बारे में और आगे बात करें तो क्रोमोसोम की जो है बनावट के आधार पे, है ना, बनावट के आधार पे क्रोमोसोम 4 टाइप के होते हैं, वी शेप, एल शेप, जे शेप, आई शेप, है ना। वी शेप क्रोमोसोम को मेटासेंट्रिक बोलते हैं, एल शेप को सब मेटासेंट्रिक बोलते हैं, जे शेप को एक्रोसेंट्रिक बोलते हैं, और आई शेप को टीलोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक बोलते हैं। तो मेटासेंट्रिक ऐसा जो कि सेंट्रोमियर से जो है ये कैसा स्ट्रक्चर बना है, इस टाइप का, यानी वी शेप। तो वी शेप क्रोमोसोम को क्या बोलते हैं, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। क्रोमोसोम 1, 3, 16, 19, 20 जो क्रोमोसोम है ह्यूमन में वो कैसा है, मेटासेंट्रिक है। दूसरा क्रोमोसोम है सब मेटासेंट्रिक, जो एल शेप होता है, मतलब सेंट्रोमियर से इस यल शेप में बनेगा, इस तरह से यल शेप, ऐसे एल। तो ये एल शेप है, सब मेटासेंट्रिक कहा जाएगा। एक्स क्रोमोसोम जो होते हैं वो क्या होते हैं, सब मेटासेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक जे शेप होते हैं, यानी कि एक ये और दूसरा ये, यानी ये थोड़ा जे शेप होते हैं, यानी एल से थोड़ा सा जे शेप होते हैं। इसको हम बोलते हैं वाई क्रोमोसोम जो होते हैं वो एक्रोसेंट्रिक होते हैं, और टीलोसेंट्रिक आई शेप होते हैं, मींस के एकदम इस टाइप के आई शेप होते हैं, ये आई शेप होते हैं। इन ह्यूमन में जो है आई शेप टीलोसेंट्रिक होता है कई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्रोमोसोम से आगे बढ़ते हैं तो हम लोग अब पढ़ते हैं क्रोमोसोम की जो टाइप है। हम 2-3 टाइप यहाँ पढ़ते हैं, लैम्ब्रोस क्रोमोसोम, पॉलीटीन क्रोमोसोम, ये सब पढ़ते हैं। तो देखिए क्रोमोसोम की बेस्ट स्टडी, यानी क्रोमोसोम को बेस्ट विजुअल हम कब देख सकते हैं, तो लेप्टोटीन स्टेज में। ध्यान रहे, सॉरी, देखिए हम कहते हैं कि जो डिवीजन होता है वो मियोसिस के 2 स्टेज, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड। मियोसिस फर्स्ट में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज,
टेलोफेज। फिर इसमें भी लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डाइकाइनेसिस। तो कह रहा है कि लिप्टोटीन स्टेज में यानी मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट के लिप्टोटीन स्टेज में क्रोमोसोम की बेस्ट स्टडी हम कर सकते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बेस्ट विजिबिलिटी या बेस्ट विजिबल इन यानी किस स्टेज में जो है बेस्ट दिखाई देता है क्रोमोसोम, तो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे जो है लिप्टोटीन स्टेज में लिप्टोटीन। अब हम लोग क्रोमोसोम में पढ़ते हैं लैम्ब्रस क्रोमोसोम। कौन सा क्रोमोसोम? लैम्ब्रस क्रोमोसोम पढ़ते हैं। तो लैम्ब्रस क्रोमोसोम को जो है फ्लेमिंग ने खोजा था कहां? ऑन सैलामेंडर के ओ साइड पे, जो कि एक एम्फीबियंस है। और ये इसको और कौन खोजा था? रुकर्ट ने खोजा था सार्क के ओ साइड पे। जो लैम्ब्रस क्रोमोसोम टर्म दिया, शब्द दिया था, वो रुकर्ट ने दिया था। ये 800 जीरो नहीं है, 800 से लेकर के 1000 माइक्रोमीटर तक के हो सकते हैं। और ये अकर्स इन डिप्लोटीन स्टेज। ये कब दिखाई देते हैं? डिप्लो स्टेज में दिखाई देते हैं। ये प्रेजेंट होते हैं सभी एनिमल्स में एक्सेप्ट मैमल्स। मैमल्स में लैम्ब्रस क्रोमोसोम नहीं पाया जाता। ये लैम के ब्रश की तरह दिखाई देता है। और ये फॉर्म ड्यूरिंग द मियोसिस फर्स्ट, फाइट नहीं फर्स्ट है। ये कब दिखाई देते हैं? ये कब फॉर्म होते हैं? मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट के डिप्लोटीन स्टेज में। मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट के डिप्लोटीन स्टेज में ये लैम्ब्रस क्रोमोसोम दिखाई देते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आपसे पूछेगा लैम्ब्रस क्रोमोसोम किस स्टेज में दिखाई देते हैं, तो आप बोलेंगे मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट के डिप्लोटीन स्टेज में। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पॉलीटीन क्रोमोसोम, अगला क्रोमोसोम कौन सा है? पॉलीटीन क्रोमोसोम। इसे सलाइवरी क्रोमोसोम भी बोलते हैं। इसे जो है ड्रोसोफिला के सलाइवा से देखा गया है, इसलिए इसको जो है सलाइवरी क्रोमोसोम बोलते हैं। इसको बाल्बियानी ने खोजा था 1881 में। ये विजिबल इन इंटरफेज एंड प्रोफेज ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस के प्रोफेज और इंटरफेज में ये दिखाई देते हैं। कौन? पॉलीटीन क्रोमोसोम। आगे हम लोग बढ़ेंगे, आगे देखेंगे और क्या क्वेश्चन पुट हो। ध्यान रहे, मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं वीडियो शुरुआत में, हम केवल उन इंपॉर्टेंट पॉइंट को यहाँ पे लिखे हुए हैं जहां से क्वेश्चन एराइज होते हैं। सारे चैप्टर के सारे बातों को हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, ये बात मैंने पहले ही बता दिया। जहां से क्वेश्चन पुट होते हैं वहीं से मैंने क्वेश्चन के फॉर्मेट को देखते हुए मैंने वहां से उसको निकाला है और यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप ध्यान रहे कि हम क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन हमारे करेक्ट होने चाहिए, हमारे क्वेश्चन लग जाने चाहिए, इस हिसाब से हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, पूरे चैप्टर को हम लोग थारोली देख रहे हैं, वन बाई वन करके नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसका भी समय आएगा तो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, आगे हम लोग देते हैं। आपसे पूछ सकता है कैरियोटाइप क्या है, आपसे पूछ सकता है इडियोग्राम क्या है। तो देखिए, मार्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम की मार्फोलॉजी को हम कैरियोटाइप कहते हैं और डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्रोमोसोम या कैरियोटाइप को हम इडियोग्राम कहते हैं। यानी कि इडियोग्राम कैरियोटाइप का एक प्रकार है, एक भाग है, जिसमें हम जो है क्रोमोसोम का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखते हैं तो हम इडियोग्राम कहते हैं। और मार्फोलॉजिकल अगर क्रोमोसोम की मार्फोलॉजी देखते हैं उसको हम कैरियोटाइप बोलते हैं। यानी कह सकते हैं कि इडियोग्राम इज अ टाइप ऑफ कैरियोटाइप। अब हम क्वेश्चन एराइज हो सकता है स्प्लिट जीन क्या होता है और नॉन स्प्लिट जीन क्या होता है। स्प्लिट जीन क्या होता है भाई? स्प्लिट जीन यूकैरियोटिक में पाए जाते हैं, जबकि नॉन स्प्लिट जीन प्रोकैरियोटिक में पाए जाते हैं। स्प्लिट जीन जो है इसका फंक्शन पार्ट एक्सॉन होता है और नॉन फंक्शन पार्ट इंट्रॉन होता है। मतलब अगर ये जीन है, ये अगर जीन है जिसमें एक्सॉन इंट्रॉन एक्सॉन इंट्रॉन एक्सॉन इंट्रॉन ऐसे होंगे, इसे हम बोलेंगे स्प्लिट जीन। लेकिन केवल और केवल एक्सॉन होगा, यानी केवल और केवल एक्सॉन होगा, इंट्रॉन नहीं होगा, केवल और केवल एक्सॉन होगा, तो उसको हम बोलेंगे नॉन स्प्लिट जीन। और इंट्रॉन को हटाना ही क्या किया जाता है? आरएनए या कह सकते हैं स्प्लाइसिंग। क्या कहा जाता है? स्प्लाइसिंग। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये फंक्शनल पार्ट एक्सॉन है, नॉन फंक्शनल। आपसे पूछ सकता है स्प्लिट जीन में फंक्शनल पार्ट कौन है, तो एक्सॉन, नॉन फंक्शनल पार्ट इंट्रॉन। और इसको जिसने कहा भाई रिचर्ड एंड रॉबर्टसन ने जो है देखा था और फिलिप शार्प ने इसको देखा था स्प्लिट जीन को। नॉन स्प्लिट जीन में केवल एक्सॉन होता है, इंट्रॉन नहीं होता है। यहां से क्वेश्चन एराइज हो सकता है। आगे हम लोग देखते हैं लोमासोम। अभी हमने लाइसोसोम देखा था जिसे सुसाइड बैग ऑफ सेल बोलते हैं, यहाँ पे लोमा सेल है। लोमा सेल क्या है भाई? सेल वॉल बिटवीन सेल वॉल, ये सीई है, बिटवीन सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यानी कि सेल वॉल ये प्लांट सेल है
तो ये इसकी सेल वॉल होगी, ये इसकी सेल वॉल होगी, सेल वॉल और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी। तो सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में जो जगह है इसी जगह को हम क्या बोलते हैं, इसी जगह को हम बोलते हैं लोमासोम। तो व्हाट ही मीन बाय लोमासोम? लोमासोम इज ए स्पेस बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। ये इज हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल। ये सिंथेसिस क्या करता है? सेल वॉल का, यानी सेल वॉल का ये फॉर्मेशन करता है, सिंथेसिस करता है। तो आपको पूछ सकता है कि लोमासोम क्या है, लोमासोम कहां पाया जाता है, लोमासोम किस किस के बीच पाया जाता है, लोमासोम क्या करता है, लोमासोम का क्या फंक्शन है, तो आप आसानी से इसको बता सकते हैं। अब आगे पूछ सकता है जीन, जिसको कि मेंडल ने फैक्टर कहा था, ठीक है। तो जीन को किसने खोजा? जोहानसन ने खोजा। ये यूनिट ऑफ रिकॉम्बिनेशन है, ये डीएनए पर पाया जाता है। जंपिंग जीन होता है जिसे बारबरा मैकक्लिंटॉक ने खोजा था, इसे ट्रांसपोजान भी कहते हैं। ये प्रोकैरियोटिक दोनों सेल में पाया जाता है। जीन के 3 पार्ट हैं। अगर मैं जीन को बना दूं, इसको समझिए, जैसे ये डीएनए है, ये डीएनए है, तो डीएनए पे जीन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? डीएनए पे जीन पाए जाते हैं। डीएनए का वो पार्ट जो एमआरएनए बनाता है उसको सिस्ट्रॉन कहते हैं, सिस्ट्रॉन। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे बता दिया। तो डीएनए पे जीन पाए जाते हैं और डीएनए का वो पार्ट जो एमआरएनए बनाता है उसे सिस्ट्रॉन कहते हैं, क्योंकि हमने आपको बताया है कि डीएनए से आरएनए का बनना क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। इसलिए हम यहाँ कह रहे हैं कि डीएनए का वो पार्ट जो एमआरएनए बनाएगा उसे सिस्ट्रॉन कहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जीन के 3 पार्ट है। एक क्या है? सिस्ट्रॉन, म्यूटॉन, रिकॉन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। सिस्ट्रॉन क्या है? फिजियोलॉजी की यूनिट है, यूनिट ऑफ फिजियोलॉजी। म्यूटॉन क्या है? यूनिट ऑफ म्यूटेशन, यानी म्यूटेशन की इकाई है। और रिकॉन क्या है? यूनिट ऑफ रिकॉम्बिनेशन, यानी पुनर्संयोजन की इकाई है। तो आपको याद रखेंगे सिस्ट्रॉन यूनिट ऑफ क्या? मॉर्फोलॉजी, यूनिट ऑफ फिजियोलॉजी, म्यूटेशन यूनिट ऑफ म्यूटेशन, रिकॉन यूनिट ऑफ रिकॉम्बिनेशन। तो आपसे यहाँ से 1 नंबर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सिस्ट्रॉन क्या होता है मैंने आपको बता दिया, ये भी बात आप याद रखेंगे। क्वेश्चन यहाँ से एराइज 100% होने वाला है। अगला है माइक्रोबॉडी। माइक्रोबॉडी क्या है भाई? मेम्ब्रेन बाइंड माइन्यूट वेसिकल्स। मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूट वेसिकल्स को हम क्या कहते हैं? माइक्रोबॉडी कहते हैं। ये एंजाइम कंटेन करते हैं, एनिमल प्लांट दोनों में पाए जाते हैं। ये जो माइक्रोबॉडी है ये 3 टाइप की होती है, पराक्सीजोम, ग्लाइऑक्सीसोम, स्फेरोसोम। पराक्सीजोम, ग्लाइऑक्सीसोम, स्फेरोसोम। पराक्सीजोम जो है प्लांट एनिमल दोनों में पाया जाता है, जैसे लीवर एंड किडनी में पाया जाता है। ग्लाइऑक्सीसोम, स्फेरोसोम केवल प्लांट में पाया जाता है। स्फेरोसोम को प्लांट लाइसोसोम भी कहा जाता है, याद रखेंगे। यानी आपसे पूछ सकता है कि हु इज द प्लांट लाइसोसोम? तो स्फेरोसोम। आपसे पूछेगा कि पराक्सीजोम एनिमल में पाया जाता है या प्लांट में या दोनों में, आप बताएंगे दोनों में पाया जाता है। एनिमल में कहां पाया जाता है? लीवर एंड किडनी में पाया जाता है, ये भी याद रखेंगे। साइटोस्केलेटन, साइटोस्केलेटन क्या है भाई? साइटोस्केलेटन क्या है? साइटोस्केलेटन ये प्रेजेंट होता है कहां? एनिमल में प्रेजेंट होता है। एनिमल में ये इनके 3 टाइप होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट जो एक्टिन और मायोसिन 2 टाइप के होते हैं, और तीसरा है इंटरमीडिएट फिलामेंट। यहाँ पे तीनों नहीं दिखाई दे रहा, मैं यहाँ लिख दे रहा हूं कि जो साइटोस्केलेटन है ये 3 टाइप के होते हैं। एक बोलते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स, क्या बोलते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल्स बोलते हैं। और दूसरे को क्या बोलते हैं? माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोफिलामेंट बोलते हैं। और तीसरे को बोलते हैं, दिखाई नहीं दे रहा है, तीसरे को बोलते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट। क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट फिलामेंट। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट। जो माइक्रोफिलामेंट है ये 2 टाइप के होते हैं, एक को बोलते हैं एक्टिन, एक को बोलते हैं मायोसिन। जब हम लोग मसल्स पढ़ेंगे तो वहां पे आपको हम बताएंगे। तो साइटोस्केलेटन एनिमल में पाए जाते हैं, ये 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से भाई? माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट। हम पहले माइक्रोफिलामेंट को देखते हैं। तो माइक्रोफिलामेंट यहाँ पे लिखा हुआ है। माइक्रोफिलामेंट केवल और केवल यूकैरियोटिक में पाया जाता है, प्रोकैरियोट्स में नहीं पाया जाता है ना। प्रोकैरियोट्स में नहीं पाया जाता, केवल ये यूकैरियोट में पाया जाता है। और इसमें ट्यूबुलिन प्रोटीन पाई जाती है ना। इसमें क्या पाई जाती है? ट्यूबुलिन प्रोटीन। आपसे पूछ सकता है कि माइक्रोट्यूब्यूल्स में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो आप बोलेंगे ट्यूबुलिन प्रोटीन पाई जाती है। या ये पूछ सकता है कि ट्यूबुलिन प्रोटीन कहां पाया जाता है, तो आप बोलेंगे माइक्रोफिलामेंट में, इसको एमटी भी लिखते हैं। और ये 2 टाइप का होता है, एक अल्फा और एक बीटा, ऐसे नहीं, ये अल्फा और एक बीटा। और ये जो माइक्रोफिलामेंट है सिंगलेट, डबलेट, ट्रिपलेट हो सकते हैं। सिंगलेट का मतलब ऐसे, इसमें 13, डबलेट का मतलब इसमें 13 और इसमें 10, और ट्रिपलेट का मतलब ये 13, 10 और 10। ये सिंगलेट है, डबलेट है, ट्रिपलेट है। यानी ये सिंगलेट, डबलेट, ट्रिपलेट। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि 9+2 अरेंजमेंट, 9+0 अरेंजमेंट, तो यहाँ 9 क्या है? डबलेट है, 2 क्या है? सिंगलेट है। यहाँ पे 9 क्या है? ट्रिपलेट है। तो आपको इससे पहले बताया जा चुका है। तो 9+2 अरेंजमेंट कहां पाया जाता है? सीलिया और फ्लैजिला में। 9+0 अरेंजमेंट कहां पाया जाता है? बेसल बॉडी में। बेसल बॉडी वो स्थान है जहां से सीलिया, फ्लैजिला एराइज होते हैं। यानी हु विच पार्ट
which cilia and flagella arise is known as basal body. तो basal body में 9+0 अरेंजमेंट, cilia flagella में 9+2 अरेंजमेंट और बैक्टीरिया में 0+1 अरेंजमेंट, ये पहले भी मैं बता चुका हूँ। और ये क्या करते हैं, माइक्रोफिलामेंट क्या करते हैं, सेल ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं, सेल जंक्शन में हेल्प करते हैं और मसल के कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं। जब मसल पढ़ाएंगे तो वहां पे बताएंगे कि मसल कॉन्ट्रैक्शन में किस प्रकार से ये हेल्प करते हैं, एक्टिन और मायोसिन। ठीक है, आगे आगे यहाँ पे देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात लिखा हुआ है जहां से क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि इन सेंट्रियोल डीएनए एब्सेंट है, सेंट्रियोल में डीएनए एब्सेंट है, फिर भी यहाँ पे सेल डुप्लीकेशन होता है। सेल डुप्लीकेशन मतलब डीएनए से डीएनए के बनने को डुप्लीकेशन या रिप्लिकेशन बोलते हैं। डीएनए से आरएनए के बनने को ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। आरएनए से प्रोटीन के बनने को ट्रांसलेशन कहते हैं, ट्रांसलेशन कहते हैं। तो यानी कि डीएनए से डीएनए का बनना डुप्लीकेशन या रिप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन। अगर रिवर्स जाए अगर तो प्रोटीन से आरएनए का बनना रिवर्स ट्रांसलेशन, आरएनए से डीएनए का बनना रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। इस टोटल बनावट को बोलते हैं सेंटर डोग्मा, इसको क्रिक ने दिया था और रिवर्स सेंटर डोग्मा को टैमिन और बाल्टीमोर ने दिया था। ये बात मैंने पहले बता दिया है, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे। यानी कि कह सकते हैं कि सेंट्रियोल नहीं है डीएनए में, फिर भी डीएनए का रिप्लिकेशन होता है। क्यों होता है, जब हम लोग पूरा वीडियो जब हम लोग इसको जो है विस्तार से जब पढ़ेंगे तो आपको हम बताएंगे, क्योंकि अभी हमारा टारगेट है क्वेश्चन को जो है किस तरीके से हम लोग करेक्ट किया जाए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब यहां देखते हैं आरआरएनए। देखिए आरएनए जो है, जो आरएनए होता है वो 3 टाइप का होता है, एक आरआरएनए, एक एमआरएनए, एक टीआरएनए। आरआरएनए राइबोसोमल आरएनए, एमआरएनए मैसेंजर आरएनए, टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए। ठीक है, जो आरआरएनए है ये मोस्ट अबेंडेंट, मोस्ट क्या है, मोस्ट अबेंडेंट आरएनए है ये और मोस्ट स्टेबल आरएनए है। आपसे पूछ सकता है, तीनों दे देगा, जिसे पूछेगा इनमें कौन सबसे ज्यादा स्टेबल है तो आप बोलेंगे कौन, आरआरएनए। आपसे पूछेगा कौन मोस्ट अबंडेंट है तो आप क्या बताएंगे, आरआरएनए। ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। यहाँ पे पूछ सकता है क्रोमोसोम मैपिंग क्या है और डीएनए सीक्वेंसिंग क्या है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, लिखा हुआ है कि मैपिंग सीक्वेंस डिटर्मिनेशन प्रोसेस ऑफ जीन ऑफ वन क्रोमोसोम, यानी कि कह रहा है कि जीन की मैपिंग की प्रोसेस को यानी जीन के मैपिंग के सीक्वेंस को डिटर्मिनेशन करने के लिए जो प्रोसेस का इस्तेमाल हम करते हैं उसी को हम बोलते हैं क्रोमोसोम मैपिंग। इसको सबसे पहले मॉर्गन ने दिया था। अब बताइए मॉर्गन ने और क्या क्या दिया था, हमें कमेंट बॉक्स में आप बताइए। डीएनए सीक्वेंसिंग क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, एनटीडी का मतलब न्यूक्लियोटाइड है ना, तो डिटर्मिनेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड या बेस सीक्वेंस ऑफ डीएनए, डीएनए के बेस सीक्वेंस या न्यूक्लियोटाइड का डिटर्मिनेशन क्या कहा जाता है, डीएनए सीक्वेंसिंग कहा जाता है। यहाँ पे पूछ सकता है कि व्हाट इज मीन बाय डीएनए सीक्वेंसिंग, तो आप यहाँ पे ऑप्शन अगर रहेगा कि डिटर्मिनेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड या डिटर्मिनेशन ऑफ बेस जो है तो आप वहां पे आंसर लगा सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए 2 क्वेश्चन यहाँ पे और राइज होता है जो सेम दिखाई देते हैं, क्या, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ से डिटर्मिनेशन या फिर क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। यहाँ इनहेरिटेंस है, यहाँ से डिटर्मिनेशन है। अगर आपसे पूछता है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ से डिटर्मिनेशन तो आपका जवाब होगा मैकलम, क्या होगा, मैकलम। लेकिन अगर ये पूछता है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसने दिया, आप बताएंगे सटन एंड बावेरी। क्या बताएंगे, सटन और बावेरी, सटन और बावेरी 1900 में दिया था और उन्होंने जो है 1962 में दिया था। ये भी बात याद रखेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा 3 वीडियो में, वो यहाँ पे सेल वाला जो टॉपिक है, सेल वाला जो चैप्टर है वो हमने क्लोज कर दिया है, हमने पढ़ा दिया है ना। लगभग 50-50 मिनट के 2 वीडियो हैं उसके बाद उसके बाद फिर ये वीडियो है। अगर ये तीनों वीडियो आप देख लेते हैं तो आपके सेल के जितने भी क्वेश्चन हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वो सारे क्वेश्चन आपके लग जाएंगे, एकदम कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं आपको शुरू से दिखा दे रहा हूं कि हम लोगों ने यहाँ पे क्या क्या पढ़ा है और आपको क्यों देखना चाहिए वीडियो। देखिए हमने आज सेल समरी से शुरुआत किया था, हमने साइटोलॉजी, सेल स्टडी को साइटोलॉजी बोलते हैं, हमने साइटोलॉजी पढ़ा, हमने सेलुलर शब्द पढ़ा क्या होता है, रॉबर्ट हुक के बारे में पढ़ा, लीवेनहॉक के बारे में पढ़ा, रॉबर्ट ब्राउन के बारे में पढ़ा, सेल थ्योरी पढ़ा, स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट सेल पढ़ा, प्रोकैरियोटिक सेल यूकैरियोटिक सेल पढ़ा, आरएनए पॉलीमरेज पढ़ा, पैराक्सीसोम, ग्लाइसिस, स्पोरोसोम, ग्लाइकोलाइड साइकिल पढ़ा, हमने सेल वॉल को पढ़ा, हमने डेस्मोसोम, डेस्मोप्लाज्मा पढ़ा, साइटोजेनस कैविटी वगैरह पढ़ा, लिपिड मॉडल पढ़ा, फ्लूइड मोजाइक मॉडल पढ़ा, ग्लाइकोकैलिक्स पढ़ा, प्रोटोप्लाज्म पढ़ा, इनोमेम्ब्रेन सिस्टम जिसमें वो गर्ल लिक्लियोमा के बारे में यानी कि वैक्यूल गाल्जी बॉडी या लाइसोसोम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पढ़ा, ईआर को अलग से पढ़ा, गाल्जी बॉडी को अलग से पढ़ा, राइबोसोम को अलग से पढ़ा, राइबोसोम को अलग से पढ़ा हम लोगों ने। ठीक है,
ये राइबोसोम है, राइबोसोम को हमने अलग से पढ़ा। इसके बाद हम लोगों ने जो है लाइसोसोम के बारे में पढ़ा, उसके बाद प्लास्टिड के बारे में पढ़ा, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, उनके टाइप के बारे में पढ़ा। फिर हम लोगों ने क्लोरोप्लास्ट के शेप को देखा, जिसमें हम लोगों ने कप शेप, बर्ड शेप, रेडिकुलर, रिबन, स्टार शेप, इन सब के बारे में देखा। डाइमॉर्फिक देखा, इसमें थैलाकॉइड, क्वांटासोम को देखा हम लोगों ने। क्लोरोफिल के जो है फार्मूले को देखा, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, डी, ई, है ना, कैरोटीन, जंतुफिल, ये सब हम लोगों ने देखा। राइबोसोम के बारे में देखा, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम, यूकैरियोटिक राइबोसोम के बारे में लोगों ने देखा। हमने सेंट्रोसोम के बारे में देखा, न्यूक्लियस के बारे में देखा, न्यूक्लियस के पार्ट को देखा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, क्रोमैटिन, है ना, ये चीजों के बारे में हम लोगों ने देखा। जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में देखा, क्रोमैटिन के बारे में देखा, हिस्टोन के बारे में देखा कि हिस्टोन प्रोटीन होते हैं जो ऑप्टामर होते हैं, H1, H2, H2B, H3, H4, H5 होते हैं, ये H1 लिंकर है, बाकी सब जो ऑप्टामर है ये हमने देखा। हमने क्रोमोसोम के बारे में देखा, स्ट्रासबर्गर ने खोजा। क्रोमोसोम के हमने टाइप को देखा, मेटासेंट्रिक, सबमेटासेंट्रिक, एट्रोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक, ये हम लोगों ने देखा। इनके शेप को देखा, हम लोग लैम्ब्रस क्रोमोसोम देखे, पॉलीटीन क्रोमोसोम देखा हम लोगों ने। हमने इडियोसोम, कैरियोटाइप, स्प्लिट जीन, ना स्प्लिट जीन, इनके बारे में देखा। हम लोगों ने जीन के बारे में, लोमासोम के बारे में देखा, जीन में सिस्टॉन, म्यूटॉन, रिकॉन के बारे में देखा। हमने माइक्रोबॉडी को देखा, साइटोस्केलेटन को देखा, इसमें पैराक्सीसोम, ग्लाइक्सिसोम, स्फेरोसोम, ये सब के बारे में देखा, है ना। और इसके बारे में माइक्रोफिलामेंट के बारे में देखा, डबल सिग्नल ट्रिपलेट होते हैं, अरेंजमेंट देखा, 9+0, 9+2 अरेंजमेंट, 0+1 अरेंजमेंट पहले भी देख चुके हैं हम लोग, है ना। सेंट्रियोल के बारे में देखा कि इसमें डीएनए नहीं है, फिर भी इसमें सेल डिवीजन होता है, डुप्लीकेशन होता है ना। इसके बाद हम लोगों ने जो है माइक्रोफिलामेंट के बाद हम लोगों ने जो है आरएनए को देखा, है ना। आरएनए को पूरे टाइप को तो हमने नहीं देखा, लेकिन जो क्वेश्चन एराइज होता हमने उसको देखा। क्रोमोसोम मैपिंग, सीक्वेंसिंग, इनको देखा। क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ डिटरमिनेशन या क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसने दिया? इनहेरिटेंस कहता है सटन बाबिरी, और अगर ये कहता है डिटरमिनेशन कहता है तो मैकलन के बारे में बता देंगे। तो आप इस वीडियो को और पिछले विगत 2 वीडियो जो हमने दे दिया हुआ है, इन तीनों वीडियो को देखेंगे, आपको सेल से कहीं से भी क्वेश्चन आएगा आप लगा लेंगे। अब हम लोग जो है अगला चैप्टर जो कि हम पढ़ा चुके थे, लेकिन फिर भी आवाज अच्छी ना होने की वजह से वीडियो को हम फिर से बना रहे हैं। माफी चाहते हैं कि आवाज अच्छी नहीं आई है, तो इसको फिर से हम मेहनत करके फिर से वीडियो बनाएंगे, आपका फिर से रिवीजन हो जाएगा। आप उस वीडियो को न देख करके इस वीडियो को देखिएगा जो अब बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि उसमें आवाज स्पष्ट नहीं है, धीमा आवाज है, ठीक है। तो हमें भी कुछ गलतियां हो ही जाती हैं, तो उसको हम सुधार कर रहे हैं, तो आप उसको देखिएगा। अब सेल के हम क्वेश्चंस भी लगाएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगाएंगे, वन लाइनर भी लगाएंगे, और उसके अलावा हम लोग जेनेटिक्स वाले टॉपिक को भी पढ़ेंगे। आई होप ये वीडियो आपको आज ही मिल जाएगा और जेनेटिक्स के वीडियो कल मिलेंगे, ठीक है। तो ओके, थैंक यू। ये वीडियो थोड़ा छोटा है क्योंकि थोड़ा सा ही पार्ट बचा हुआ था। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोगों ने देख लिया, समझ लिया, इसको क्वेश्चन को लगाइए। थैंक यू।